नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश के तहत 523वें दिन के क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो से एक ऐसे वर्ड मीनिंग की शुरुआत हो रही है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप इस तरह के वर्ड मीनिंग को देखेंगे और इसको पढ़ने का जो ट्रिक मैं बताऊंगा, अगर उसको जानेंगे तो बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो है OUS, जिसे अश जो है बुलाया जाता है, अस बोला जाता है, ये एक पार्ट ऑफ वर्ड है। ठीक है, यानी कि किसी वर्ड का जो है हिस्सा है। और ये जो है एक सफिक्स वर्ड है। जी हाँ, सो सफिक्स वर्ड जो कि किसी भी अंग्रेजी वर्ड मीनिंग के अंत में आता है। तो ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा जब तक कि लिस्ट समाप्त नहीं हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दे आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए, इस वीडियो में जो है आप जो वर्ड मीनिंग देख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे किसे पढ़ना है और समय को ध्यान में रखते हुए काफ़ी कम समय लगे। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा कि इस तरह के वर्ड मीनिंग आपको जानना चाहिए कि कैसे पढ़ा जाए या क्या वर्ड मीनिंग होगा। देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि सभी वर्ड मीनिंग में OUS, यहाँ तो OUS ये हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड का एक हिस्सा है। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे इसके 50-60 वीडियोस पहले देखिए। उसमें मैं लगातार बता रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ वर्ड कौन कौन से हैं। तो वैसे ही जो मैंने बताया था लिस्ट में, उसी लिस्ट के अनुसार पार्ट्स ऑफ वर्ड के जो लंबी लिस्ट है वर्ड मीनिंग की, उसको मैं लेकर आया हूँ। अब देखिए कैसे पढ़ेंगे इसको, मैं अगले स्लाइड में तोड़ कर ही बताऊँगा। तो ये है, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि भाई क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। जैसे वेरियस, क्या पढ़ेंगे? वेरियस। जिनको पढ़ने नहीं आता वो हमारे साथ पढ़ सकते हैं। वेरियस, सीरियस, प्रीवियस, ओवियस, रिलीजियस, फेमस, डेंजरस, एनॉर्मस, न्यूमरस, न्यूमरस, नंबरस नहीं, न्यूमरस, ठीक है, न्यूमरस, कंसिशियस, एंक्सियस, एंक्सियस, ठीक है, नर्वस, कंटिन्यूअस, जेनरस, क्यूरियस, ट्रेमेंडस, रिडिक्यूलस, मार्वेलस, प्रीसियस, एम्बिशियस, सस्पिशियस, मिस्टेरियस, फ्यूरियस, लास्ट में है अनकंसिशियस। तो ये वर्ड मीनिंग जो इधर लिखा हुआ, बहुत सारे लोग को पढ़ने भी नहीं आएगा, जो कि अगर बिगिनर हैं तो, और जो जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। क्योंकि अब मैंने बताया कि OUS को अस पढ़ा जाता है। ठीक है, अस पढ़ा जा रहा है। तो पहले वाले जो वर्ड्स को क्या पढ़ेंगे? देखिए, हर एक वर्ड मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो कि कभी शुरुआत में कभी अंत में। तो ये जो कि सफिक्स वर्ड है तो अंत में आ रहा है। लेकिन कुछ वर्ड होते हैं जैसे प्रीफिक्स वर्ड, जो कि शुरुआत में आते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, ये CUN कन जो ये प्रीफिक्स वर्ड का उदाहरण है। फिर बात करेंगे PRI, देखिए प्रीफिक्स वर्ड का उदाहरण है। M भी प्रीफिक्स वर्ड का उदाहरण है। SUS सस प्रीफिक्स वर्ड का उदाहरण है। उसके बाद अन भी प्रीफिक्स वर्ड का उदाहरण है। यहाँ देखिए एन भी प्रीफिक्स वर्ड का उदाहरण है। CUN कन भी प्रीफिक्स वर्ड का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। और इसके बाद RE प्रीफिक्स वर्ड का उदाहरण है। PRE देखिए फिर से प्री, यहाँ भी प्री है और यहाँ भी आपने प्री देखा। SE जो है प्रीफिक्स वर्ड का उदाहरण है। तो ये जो है प्रीफिक्स वर्ड है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बीच वाले जो है वर्ड होते हैं, मतलब वर्ड के जो हिस्से होते हैं, पार्ट होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक पार्ट्स ऑफ वर्ड है और उसको भी पकड़ कर आप चल सकते हैं। इसके अलावा अगर वो भी नहीं पकड़ पा रहे हैं तो वॉवेल जो हमारा होता है, वॉवेल तो आप जानते हो कि 5 तरह के वॉवेल होते हैं। A, E, I, O और U। ये जो 5 तरह के वॉवेल हैं, A, E, I, O, U, इससे भी आप वर्ड मीनिंग को पढ़ सकते हैं। जब इससे आपको पकड़ बन जाएगा तो आप किसी भी वर्ड मीनिंग को बिना किसी पार्ट्स ऑफ वर्ड के भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इस पर कमांड पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये जो है एक तरह कह सकते हैं कि A को 4 तरह से पढ़ते हैं, E को 5 तरह से पढ़ते हैं, I को 4 तरह से पढ़ते हैं, O को 5 तरह से पढ़ते हैं, U को 4 तरह से पढ़ते हैं। तो कहाँ क्या उच्चारण होगा ये समझ पाना मुश्किल है नए लोग के लिए। लेकिन जो पहले से पढ़े होते हैं वो बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स उन्होंने सुन रखा होता है, जिससे कि वो एक
अपने आप में डिसाइड कर लेते हैं, उनका जो माइंड है वो डिसाइड कर लेता है कि हाँ यही राइट उच्चारण है। हो सकता है मैंने गलत बताया हो, तो वो समझते हैं कि भाई ये गलत है ये सही है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें, अगर आप वीडियो को शुरू से देखना चाहते हैं, यानी हमारे वीडियोस को कि कब कब कौन कौन सा वीडियो आया है, तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिए, या यूट्यूब के माइक पे बोलिए, गूगल पे भी टाइप और उसके माइक पे बोल सकते हैं, तो सर्च करने में आसानी होगी और हमारे वीडियो को डे 1 से आप देख सकते हैं। देखिए, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पोकन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा रीडिंग का होता है। क्योंकि अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा आप चाहे पढ़े हों, पढ़ने का मतलब है कि आपको लिखने आ रहा हो, बोलने आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, लेकिन कम से कम आपको पढ़ना बहुत ही मस्ट हो जाता है, क्योंकि हर जगह आपको पढ़ने के लिए मिलता है। लिखने के लिए देखिए, अगर आपने पढ़ाई छोड़ रखा है तो आप शायद ही कहीं काम नहीं करते तो शायद ही आप लिखते हो, और इंग्लिश में लोग दूसरे लोग भी बात कम करते हैं तो शायद ही कुछ लोग वर्ड्स का, देखिए कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं, चाहे वो पढ़े हों या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रीडिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसमें गलती होती है तो कहीं ना कहीं अपने आप में शर्मिंदगी होती है। तो कहीं से भी हो और किसी भी अवस्था में हो, किसी भी एज में हो, तो आप रीडिंग जो है आप करेक्ट करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं इम्पेक्ट पड़ेगा। तो करना क्या है कि आपको अच्छे से अगर सीखना है तो जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ उस ट्रिक्स को फॉलो करना है, और थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीखेंगे और प्रैक्टिस हमारे साथ करेंगे कि रोज़ नया टेक्स्ट होता है उसके साथ। तो दोस्तों सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप, और हम लोग सीख रहे हैं अंग्रेजी पढ़ना सीखें। कैसे अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे तो वो भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बात है दोस्तों कि जो इंग्लिश वर्ड हो रहा है और इसके समाप्ति EOUS से हो रहा है, जिसको अस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस, अश, ठीक है, अस बोलते हैं, ये याद रखिएगा। और इससे रिलेटेड वीडियो को जो नेक्स्ट स्लाइड 2 स्लाइड है वो रहेंगे हमारे। तो देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो है पार्ट की आज के समय में जो आपके हाथ में मोबाइल है, आप सोशल मीडिया से जो जुड़े हुए जिस तरह से, उस तरह से शायद पहले कोई लोग जुड़ते होंगे, तो उसमें जो भी वर्ड्स होते हैं, जो भी कुछ लिखा होता है सब इंग्लिश में लिखा होता है, तो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद मीनिंग भी जानना ज़रूरी होता है, तभी तो लोग समझते हैं। तो उसका लिखना भी ज़रूरी होता है, लोग बोलना भी चाहते हैं। तो पहले शुरुआत करेंगे पढ़ने से। तो क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे तरह से समझना चाहते हैं, और कैसे हर एक वर्ड को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं उसको भी जानना चाहते हैं, तो सब कुछ सीखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने तोड़ा है इसके, बहुत ही समझेंगे। जैसे कि ये तो वेरियस लिखा हुआ है, ये मैंने बताया भी था कैसे पढ़ेंगे। तो वे नहीं पढ़ेंगे, वे RIREOUS। देखिए VA को यहाँ से उठाते हैं तो वे बने, वे RI जो हो गया हमारा, ये देखिए री हो जाएगा इधर से, RIOUS को अस बोलते हैं, वेरियस अस। तो वेरियस ऐसे भी कर सकते हैं, वेरियस हो गया ना, वेरियस। उसी तरह जो है सो सीरियस, से ई से नहीं होगा, सी होगा यहाँ पर, CRI से री हो गया वापस, OUS को अस बोलते हैं, तो हो गया सीरियस। तो यहाँ लिख दिया गया, मैंने लिखा भी है ताकि आप पढ़ पाएँ अच्छे से। तो ये है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ई का उच्चारण 4 तरीके से करते हैं, ई का उच्चारण भी 5 तरीके से करते हैं। तो ये समझना होगा कि हमारा जो वॉवेल है वो वॉवेल का क्या योगदान है, वॉवेल का क्या योगदान है। तो देखिए जो वॉवेल है, तो कोई भी वर्ड मीनिंग होता है बिना जो है कॉन्सोनेंट और बिना वर्ब वॉवेल के जोड़ के नहीं होता, या यानी कि जो वॉवेल तो वो कॉन्सोनेंट के बाद आता है, या कहें कि वॉवेल के पहले कॉन्सोनेंट आता है। कभी कभी वॉवेल शुरू में आता है, बाद में कॉन्सोनेंट आता है, तभी एक वर्ड बनता है। वर्ड, W से वर्ड हो गया। तो देख रहे होंगे कि शुरुआत में सब जगह कॉन्सोनेंट है, उसके बाद जो है वॉवेल है। जैसे भी वॉवेल है, ए कॉन्सोनेंट है, एस वॉवेल है, ई कॉन्सोनेंट है, PR वॉवेल है, सॉरी BR कॉन्सोनेंट है, ई वॉवेल है, ओ क्या है यहाँ वॉवेल है, B कॉन्सोनेंट है। यहाँ भी देखेंगे A वॉवेल है, N कॉन्सोनेंट है, बाकी सब जगह जो है कॉन्सोनेंट पहले फिर वॉवेल। तो हर एक वर्ड मीनिंग में जहाँ भी वॉवेल हो, जैसे कि यहाँ LI तो पहले कॉन्सोनेंट फिर ये होता है ना। जैसे कि OUS में O पहले हो गया, ये U भी जो है वॉवेल ही है। तो इस तरह से तो OUS को तो अस पढ़ती है, तो कन्फर्म हो गया।
अब देखिए PRE को प्री बोलिए, ये पार्ट ऑफ वर्ड है हमारा प्री, उसका भी अब लिस्ट आप पिछले वीडियो में देखिए। प्रीवियस, ओवियस, रिलीजियस, फेमस। ओ यूज के पहले एम लगा तो मस हो गया, ठीक है। अगर कोई ओ यूज के पहले कोई अगर वॉवेल नहीं है, कोई कॉन्सोनेंट है, तो उसको साथ में अटैच करके बोलेंगे। जैसे एम है तो मस हो गया, आर है तो रस हो गया। यहाँ पर मैंने नहीं जोड़ा इसलिए आप देखिए, तो डेंजेरस, ओ यूज के पहले आर है यहाँ पर तो रस हो गया, डेंजरस, ठीक है। डेंजरस, यहाँ देखिए डेंजरस। एनॉर्मस, यहाँ भी देखिए प्लस यहाँ कर दीजिए, एनॉर्मस। एम है न्यूमरस, कंसीसियस, एंक्सस, नर्वस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, और देखिए ध्यानपूर्वक देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस तरह से। सी यू एन कन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, सी यू एन कन, तो कंटिन्यू अस। अब यू क्यों पढ़ा गया यहाँ पर, ये याद रखिएगा, न्यू में एन यू से न्यू हो गया, क्या होगा, एन यू से न्यू पढ़ा गया, न्यू। कंटिन्यूअस, जेनेरस, क्यूरियस, ट्रेमेंडस। एन से एन होता है, एन के पहले में लगा तो मेन हो गया। टी आर से ट्री भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ ट्रे पढ़ा गया, ट्री नहीं पढ़ा गया, ट्रेमेंडस। कि ई का उच्चारण कभी जो है आ और कभी ई और ए के रूप में होता है, तो यहाँ ए के रूप में हुआ है तो ट्रेमेंडस हो गया, ट्रेमेंडस। रिडिक्यूलस, देखिए यहाँ पर यू का उच्चारण EU के रूप में हुआ है, EU के रूप में, तो सी के साथ जुड़ा तो क्या हो गया, CU हो गया, शू, है ना। रिडिक्यू, तो एक्चुअली सी ने यहाँ पर सी को क पढ़ा गया, सी को क्या पढ़ा गया, क, तो क्यू हो गया, क्यू, ऐसे क्यू। रेडिक्यूलस, मार्वेलस, प्रीसियस, सी हो गया प्लस यहाँ दीजिए, प्रीसियस, एम्बिशियस, सस्पिशियस, मिस्टेरियस, फ्यूरियस, अनकंसिशियस। तो इस तरह से हमारे वर्ड मीनिंग जो हमने पढ़ा उसको फिर से आप रिपीट कीजिए। अगर आपको पढ़ने नहीं आता तो इतना तो दे ही सकते हैं समय, ताकि आपको इजीली पढ़ने आ जाए। अब बात करते हैं दोस्तों, आज का जो टेक्स्ट है और जो मैंने लिया है वो देखिए, और जिनको पढ़ने नहीं आता वो हमारे साथ पढ़ें। लेकिन उसके पहले मैं एक बार तेज़ी से पढ़कर आपको बताऊंगा कि भाई कैसे आप सेंटेंस को पढ़ सकते हैं, या उससे भी फ्लो में पढ़ सकते हैं। देखिए फ्लुएंसी होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप बोलते हो, लिखते हो या पढ़ते हो, तो फ्लुएंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों जो फ्लो है उसको फ्लो को मेंटेन करने के लिए, धारा प्रवाह पढ़ने के लिए आपको कुछ बात को फॉलो करना होगा। तो यहाँ भी फॉलो करेंगे तो मैं पढ़ूंगा। देखिए आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं, हिंदी भाषी राज्य से हैं, आप अपने इंग्लिश जो है पढ़ना लेट से शुरू किया है या नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चूँकि सीरीज़ चल रहा, और डे 1 से हमारे वीडियोस को देखेंगे तो और भी आपको मज़ा आने वाला है। जो अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब एक सेंटेंस को बार बार देखिए, सेंटेंस वाइज सीखेंगे तो दिक्कत होगा। तो पढ़ना सीखना तो तरीके से पढ़ें, इस तरह से कोई बताएगा भी नहीं। कहीं भी किसी भी आप किसी बड़े से बड़े स्कूल में जाएंगे तो इस तरह से नहीं बताया जाता है। और दूसरी बात कि अगर आप बोलना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए अगर एक सेंटेंस भी याद करेंगे तो दिक्कत होगा। लिखना सीखना चाहते हैं तो वो भी एक तरीका गलत होगा। उसके लिए मैंने बताया कैसे, ग्रामर का कोई मैंने रूल रेगुलेशन सब कुछ जो है रख दिया है आपके सामने सेंटेंस फॉर्मेट में, तो सब कुछ सीख सकते हैं इसी रूप में। चलिए पढ़ के बताते हैं कैसे पढ़ना है। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट्स मूव टू एनेबल पब्लिक वाईफाई डाटा सर्विसेज through small retail data offices can get many more people connected, just as a long distance telephony was expanded through STD public call offices over 3 decades ago, bringing broadband internet to
remote location at minimum investment and giving subscriber the option of making small need based payments to use has remained a challenge thus for, but the Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface PM वानी स्कीम WANI पढ़ेंगे इस तरह से या PM वानी स्कीम approved by the Union Cabinet aims to bridge that divide using the wireless technologies. Potentially internet access will connect a new wave of user, not just a commercial and the entertainment options but also education, telehealth and the agriculture extensions, and bring greater accountability to government by boosting transparency and interactivity. The government is hoping that by cutting through layers of the bureaucracy and eliminating license and fees, it can make easy even for a tea shop owner too. तो इस तरह से पढ़ना सीख सकते हैं। देखिए 1 से 2 मिनट में ये समाप्त हो जाता है, लेकिन जब पढ़ना के लिए अगर बाकायदे करके पढ़िए और जो बिगिनर है उनको कैसे समझेंगे। कुछ वर्ड्स तो ईजी है, टू, वाईफाई, डाटा, सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट, ईजी है, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स आपको पढ़ने के लिए मिलता है तो क्या करते हैं कि आप पहला वर्ड को पढ़ लेते हैं। ऐसे में गलतियां हो जाती है। देखना पड़ता है कि भाई कौन कौन से वर्ड मीनिंग है, हर एक वर्ड में कौन कौन से वर्ड मीनिंग है उसको देखना पड़ता है। तो चलिए तोड़ के पढ़ते हैं। और जो पार्ट बार बार रिपीट होता है, यहाँ ही मैं बताता हूँ कि कौन कौन सा पार्ट जो है रिपीट बार बार हो रहा है। तो रेड से इंडिकेट करेंगे जो पार्ट बार बार रिपीट होगा, यानी कि यहाँ पार्ट्स ऑफ वर्ड। देखिए सेंट्रल, इसमें EN जो है बार बार रिपीट होने वाला है। EN के पहले ENT एंट होता है, तो C के साथ तो सेंट हो गया ना, और RAL अल, ए के अल को अल बोलते हैं, T के साथ R लगा होता है ट्रल, सेंट्रल है ना। ER को R बोलते हैं, B के साथ तो वर हो गया गवर्न, गवर्न ENT के पहले में तो मेंट गवर्नमेंट्स। मूव टू एनेबल, ABLE को एबल बोलते हैं, EN को एन बोलते हैं तो एनेबल पब्लिक वाईफाई डाटा। ER के पहले S है तो सर हो गया, और VC को सर बोलते हैं सर्विस। थ्रू यूज को फाइ से बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर थ्रू पढ़ा गया है। स्मॉल रीटेल डाटा ऑफिसेज, ऑफिसेज एस को यहाँ एस, ये जो एस है यहाँ ज पढ़ा गया। कैन गेट मेनी मोर पीपल कनेक्टेड, टी टू टेड ये रिपीट होता है बार बार, CUN कन में रिपीट होता है। पढ़ना बस यही ना, कनेक्टेड है जस्ट एज लॉन्ग। ये देखिए एस में इसको ज पढ़ा गया तो एज हो गया। ONG को ऑंग बोलते हैं, एल है तो लॉन्ग। अगर यहाँ पर एस रख देते तो सॉन्ग हो जाता, अगर ए में रख देते तो अमाउंट हो जाता। तो ये है ONG ऑंग तो लॉन्ग। डिस्टेंस, ANC को एंस बोलते हैं तो ये रिपीट होता है बार बार, तो डिस्टेंस। टेलीफोनी वॉज एक्सपेंडेड, ED को एड बोलते हैं, डी का तो डेड हो गया। थ्रू STD पब्लिक कॉल, देखिए पब्लिक ध्यान देखिए, STD कॉल्स, STD पब्लिक कॉल, बहुत ध्यान से देखना, STD पब्लिक कॉल। तो देखिए STD पब्लिक कॉल ऑफिसेज ER को आर बोलते, V लगे तो वर हो गया तो ओवर। 3 डिकेड्स, एक के बाद ई आया है तो उच्चारण एक के रूप में हुआ, यानी कि C से K होता है। डिकेड्स एगो, अगो बोलते हैं, एगो नहीं अगो। ब्रिंग ING होता है तो ब्रिंग हो गया, और गिंग इसी में जो इंग फिर जुड़ा हुआ तो ब्रिंगिंग, एक बार पढ़ेंगे ब्रिंगिंग। ब्रॉड बैंड, एंड होता है तो ब्रॉड बैंड। इन हो गया, TER के बाद T टर हो गया, यानी इंटरनेट। रिमोट लोकेशन, TN सन जो बार रिपीट होने वाला है, सन लिख लीजिए कॉपी पे। एट मिनिमम इन EST को एस्ट बोलते भी क्या तो वेस्ट हो गया, ENT को एंड बोलते हैं तो मेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट एंड गिविंग सब्सक्राइबर्स द ऑप्शन, देखिए एन को सन बोलते हैं, ऑप्शन ऑफ मेकिंग स्मॉल नीड बेस्ड, एक के बाद ये आया है बेस्ड पेमेंट्स टू यूज इट हैज रिमेंड इनको इन बोलते हैं तो मेन ED लग गया तो रिमेंड ए चैलेंज 10
फोर बट द प्राइम मिनिस्टर, ईयर को आर बोलते हैं, टी के साथ टर हो गया, मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस, ई डबल एस को एस बोलते हैं, सी के साथ जुड़ा तो सेस हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ एन ई डबल एस रहता तो नेस हो जाता, एल ई डबल एस रहता तो लेस लेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेस हो गया। नेटवर्क इन ईयर के पहले टी है तो टर हो गया और ए के बाद ई है, ऐसे भी सी को सब पढ़ते हैं। तो फेस, ठीक है, फेस पीएम वानी, स्कीम अप्रूव्ड, approved by the union, cabinet aims to bridge that divide using is, क्योंकि एस देखिए अगर पढ़ते तो लोग तो ये नहीं पता यूसिंग, इसको सब पढ़ते हैं लेकिन एस को यहाँ पर ज पढ़ा गया है, ठीक है। तो यूजिंग वायरलेस, देखिए मैंने बोला था नेस लेस, तो यहाँ लेस फिर से रिपीट हुआ ना, ई डबल एस। टेक्नोलॉजीज, आई एस को इज बोलते हैं तो जी में लगा तो जीज हो गया। पो ई एन के बोले ई एन टी है तो पोटेंट, तो टेंट नहीं लीजिए, पी ओ टी एन ई एन लीजिए, ई एन भी होता है तो पोटेंट, सी एल ई टी आई एल को सी एल बोलते हैं तो पोटेंशियल, और उसमें एल वाई लग गया तो पोटेंशियल ही हो गया। लेकिन मोबाइल को आप ब्रॉड में रखिए, यानी कि वर्टिकल में रखिए, हॉरिजॉन्टल मत रखिए, वर्टिकल में रखिए, तभी लंबा पूरा स्क्रीन में आपके ये पूरा टेक्स्ट आएगा। देखिए एन टी आर को टर बोलते हैं, इंटरनेट, एक्सेस विल कनेक्ट, सी वेन कन हो गया, नेक्ट ए, न्यू ई डब्ल्यू को यू बोलते हैं, लगा तो न्यू, अगर एफ रखते हैं यहाँ तो फ्यू हो जाता है ना। वेव, ए के बाद ई आया है, वेव ऑफ यूजर्स नॉट जस्ट अ कमर्शियल, एंड एन ईयर के पहले टी है तो टर, एंटर, और ए आई एन के पहले टी है तो टेन, एंटरटेनमेंट। अब देखिए जैसे आर ए आई एन क्या होता है, रेन होता है, अगर इसी की जगह पी लिख देते तो पेन हो जाता है, इसी की जगह जी लिख देते जी ए आई एन तो गेन हो जाता है, तो हो गया ना। बहुत सारे मिलता जुलता वर्ड वही तो मैं बता रहा हूँ जो कि बार बार रिपीट होता है। एंटरटेनमेंट, ऑप्शंस, बट ऑल्सो एडुकेशंस, टेली हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, टी यू आर को चर बोलते हैं, एक्स ई एन को पहले टी है तो टेन, एस आई एन को सन बोलते हैं, एक्सटेंशन एंड ब्रिंग ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, ए अकाउंट हो गया, अकाउंट, इसके बाद एबिलिटी, एबिलिटी टू गवर्न, ईयर के पहले वी है तो वर हो गया, एन लग गया तो गवर्न, ई एन टी पहले एम है तो मेंट, गवर्नमेंट वाई बूस्टिंग ट्रांसपेरेंसी, एन सी हो गया, ई एन के पहले एन आर है तो रेन हो गया, सी वाई को सी हो गया तो ट्रांसपेरेंसी एंड, देखिए बहुत ट्रांसपेरेंसी एंड इंटर, एन ई आर के पहले टी है तो इंटर, ए सी टी तो एक्ट होता है, इसमें आई हो गया तो एक्टिविटी, द गवर्नमेंट is hoping that by cutting through layers of bureaucracy and eliminating license, ई एन के पहले सी है तो लाइसेंसेज, एस को यहाँ पर ज पढ़ा गया, लाइसेंसेज एंड फीस, इट कैन मेक, एक के बाद यह है मेक, इट कैन मेक इट ईजी, ई एन के पहले वी है तो इवन, क्या है, इवन फॉर अ टी शॉप ऑनर है ना। तो दोस्तों इस तरह से आप पढ़ना सीख सकते हैं। चलिए अब वो तरीका आप जानना की कोशिश करते हैं, भाई जान ले ताकि आप किसी वर्ड को आसानी से पढ़ सकें। ये मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ ताकि कोई भी लोग रहे पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये नहीं लगे कि भाई कहाँ से क्या कुछ हुआ। तो क्या आपके दिमाग में होना चाहिए, मान लीजिए ए से लेकर जेड तक कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं, उसमें वॉवेल कितने होते हैं, वॉवेल लेते होते तो बस सिर्फ 5, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट वो कितने होते हैं
तो वो होते हैं दोस्तों 21, है ना। 26 हो गया ना, 26, ये दोनों मिलाकर 26 हो गया। अब देखिए इसी में वॉवेल में है ए को ई आई ओ और यू, ये सारे वॉवेल है। ए को आ ए आई, ई को आ ई ए, आई को आ ई आई, ओ को आ उ ओ, और यू को आ उ यू बुलाते हैं। इसके अलावा डबल ओ को आ उ ओ और उ कहते हैं। अब देखते हैं कि सही में क्या इन सब को यूज है या नहीं है। ए को क्या 4 तरह से बोलते हैं, ई को 4 तरह 5 से बोलते हैं, आई को 5 तरह से बोलते हैं, ओ को 4 तरह से बोलते हैं, यू को 4 तरह से बोलते हैं, डबल ओ को क्या 4-5 तरह से बोलते हैं। ये भी देखिए प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है दोस्तों। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर कुछ वर्ड्स आया है, जैसे अब इसमें देखिए ये ए है, ये ई है, ये आई है, ओ है, यू है, ये डबल ओ है। और नहीं विश्वास है तो फिर से आप यहाँ पर रख लीजिए एक कि आपको जो दिमाग में वॉवेल। अब देखिए यहाँ आ है ना, COMPANI, यहाँ पी के बाद ए है, यहाँ कंपनी ए हो गया ना, ये है कंपनी। सॉल्ट में ए देखिए सॉल्ट, आकार के आकार पड़ रहा है ना आ। अब देखिए ए जो है, ए का चिन्ह ये होता है ना, ए का चिन्ह डबल होता है, यहाँ ए का चिन्ह डबल है, LANE लेन, तो ए हो गया। CAP कैप, तो ये हो गया। अब ई वाला में देखिए PR पर, ये आ हो गया, PRE प्री, छोटी बड़ी, PEN में पेन, ये देखिए ए हो गया। SIR में जो आई है, जो यहाँ आ के रूप में उच्चारित हुआ है, FIG फिर जो है इसमें छोटी ई, और TIEN में बड़ी ई के रूप में उच्चारित हुआ है। फिर PRIME प्राइम में जो है आई के रूप में उच्चारण हुआ है। SON में जो है ओ, ये आ के रूप में, OUT आउट में आ के रूप में उच्चारण हुआ है। फिर देखिए डबल OM मून में ये है ऊ के रूप में उच्चारण हुआ है, और TONE में टोन में यहाँ ओ के रूप में उच्चारण किया गया। अब देखिए SUN सन में है अ, PUT पुट में जो है यू, और TUNE में जो है EU के रूप में उच्चारण हुआ। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब FLOOD फ्लड, फ्लूट तो नहीं बोल रहे, फ्लड, फ्लूट नहीं बोल रहे हैं, फ्लड बोल रहे हैं। तो देखिए यू जो डबल ओ को ही अब बोला जा रहा है, जो कि यहाँ है RWM रूम, क्या बोला गया है, बड़ी रूम। दोस्तों इस तरह से जो है हम हर एक वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। तो बताइए ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ फिर से मैं बोल रहा हूँ कि लाइक कर दीजिए। अगर लोग लगता है कि और भी लोग सीख सकते हैं तो उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही जो है बढ़ता है। और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर जानना चाहते हैं कि वीडियो कब आए तो घंटी जरूर दबाइए। एक वीडियो यहाँ दिया गया, एक वीडियो यहाँ दिया गया, इसका लिंक चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ से है। उसके बाद बेल आइकन मुझे हिट करना नहीं भूलिएगा। फिर जो है दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे प्रीवियस वीडियो की लिंक है, एक्चुअली प्लेलिस्ट है, और इससे हमारे सारे वीडियो को डे 1 से देख सकते हैं दोस्तों। तो बस हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। टेक्नोलॉजी मिलते हैं, ध्यान रखिए। धन्यवाद। ठीक से।